प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सीधा गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीता राम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कढ़ाते हैं, ये अस्थियां चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर। पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पे। और ये तृतीय स्कंद है, भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहां पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण
यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहां देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए और स्काई लैब बना लिए और पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये पीएचडी करा रहा है ये दास, आपको सौभाग्य, आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहां से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहां देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे। अब यहां जाते हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान सत प्रधान विश्वपालक विष्णु है। और ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवद गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे बस थोड़ा सा, 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। हम तो केवल आप वर्क डन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र पुराण देवी पुराण के इन चंद लाइनों में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहां से,
ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखना अब तीसरे श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यो काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहां बांधे बैठे हैं। अपने आत्माओं, ये है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल, झुंड के झुंड नकलियां के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा रोएंगे बैठ के कर्माने, अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इन नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब भाग होंगे। यहाँ पर एक गांव में एक अंधा था, अंधा, वो बाहर से आता था, और वहां क्या करता था, वो भजन सुनाया करता, रागनी रुगनी गाता था, इंटरटेनमेंट कराता था। उसके बदले उसने कुछ पैसे दान हो जाते थे, वो हफ्ते 10 दिन में आगे डा करता उड़े। तो उनको क्या हुआ, एक बार उन व्यक्तियों ने सोचा भाई यो तो 10वें दिन आले है और ये सिर में दर्द करे। तो उन्होंने कहा कि सूरदास, आज तो बहुत घने व्यक्ति आएंगे और तेरे बाहर व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, बाहर कर देता है। वो बाहर बनी में जंगल में ले जाकर उड़ा खड़ा कर दिया। अगले सूरदास, इब तू आप सुना दे 4 बोल, और देख जनता बहुत आ गई है, और तो बोलने जाइए, डटिए ना, नहीं तो बीच में उठ जाएंगे। और देख कति सन्नाटा छा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टेड है तेरी बात सुन। उसने उड़ा खड़ा खड़ा करके, वो 5-4 थे वो चले गए, वो एक लाए बांडे खड़ा खड़ा। तो वहां एक रास्ते चलता व्यक्ति आ गया, वो कहने लगा, रे गाने वाले रुकना जरा। वो कुछ देर तक बोला नहीं, गाता रहा, फिर बोला, रे भले आदमी, तने मैं पाया रास्ता बताने, ये कितने बैठे इनसे पूछ ले। ने बोला, तेरा फूफा बैठा है, एकला बांडा खड़ा खड़ा। तो इन गेला वाह बनेगी एक दिन इन सारे संतां के लिए, सारे बाज जाओगे यहाँ पर। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है। ये अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि के रचना को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। और जिस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो अपनी अमृतवाणी में ज्ञान लिखा था, आज हमारे पवित्र सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया, समर्थन दिया कि सचमुच ऐसा ही है। तो भाई कौन है भगवान?
अब ये आपकी आत्मा मान जाएगी इस बात ने, क्योंकि दास ये चाहता है कि हम अपने भगवान ने पहचान लें, और उसको पहचानने के बाद फिर हम आप पर चिपक जाएंगे, इस तरह की तो दिखाई नहीं देगा, इसके अतिरिक्त हमें कोई। परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा है, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस समय जैसे ऐसी स्थिति आप जी की हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठ के चले जाते थे रोटी खाने के लिए, कि टुकड़ा ये कहीं खाना खाएंगे, टुकड़ा डालेंगे, और रात के शाम के समय या दिन के समय जहाज प्रस्थान कर जाता था। जब रात्रि हो जाती थी, सुबह सूर्य उदय होता था, तब तक 200-300 किलोमीटर जहाज चला जाता था। तो उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक यंत्र रखा करते थे, और कई बार दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो जहाज के चालक अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, अपनी दिशा को चेक करने के लिए कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में एक विशेष गुण दिया है परमात्मा ने, कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो क्या करते थे वो चालक, सुबह कौवे के डले मार दिया करते, उसने विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवा अपनी उसी दिशा को उड़ता है कि मैं अपने घर को लौटूं, तो उसी दिशा को उड़कर चल पड़ता है। वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहां भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जो पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर। सब जहां भी बैठे वहीं डूब कर मरे, यानी और संत नहीं और भगवान नहीं और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को, और समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे खोज रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक सब दुखों का दूर करने वाला। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं, के नहीं कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिन तुम भगवान मानो थे वो कहां से प्रमाणित थे? हम कहते थे पुराणों में ऐसा लिखा है, आप पुराणों ने बता दिया इनकी स्थिति के व्यों थे इन भगवानों का। तो अब आपके परमात्मा पहचान होगा पुण्यात्माओं। अब ये जो समय आपको मिला है भगवान की भक्ति और ये ज्ञान सुनने का, अब देखो परमात्मा ने आपके लिए कितनी सुविधा प्राप्त करवाई है हम दासों से। तुम कितने कृपा पात्र हो उस परम पिता कबीर भगवान की, कितनी प्यारी आत्मा हो तुम, उन श्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको वो खोजता फिर रहा है। सर्दी का मौसम है, रजाई आपके पास है, और ये दास परमात्मा की महिमा की बौछार आप पर कर रहा है। अब इसमें लटके ना लियो या ख्यास राखियो, नहीं तो भगवान रुष्ट गणा हो जाएगा। देख इतनी दूर आए और ये अमृत ज्ञान की तो खोजे तो नहीं पावे, और तुम लटके ले जाओ, तो वो तो फिर एपिसोड गया ना, जितना आप झटके ले गए उसमें तो खो दिया सारा काम। तो परमात्मा पाने के लिए तो महापुरुषों ने
अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके, और हृदय में जिनका चोट लगी तो कैसे लगी? लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरे कर कलेजे बा। घर वाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद ने बोला नाड़ी ठीक है, अस्वस्थ नहीं है ये, पर फिर भी यू कैसे ऐसे खोया खोया क्यों रहता है? परमात्मा कहते हैं कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो, न तार धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जवा दियो, न तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान ने भेजता डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जनान ने भेज तेरे जो डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, ना खाया उदर भर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लगे लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहे ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहे ये मुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ।
रही उठन वाली चीज नहीं, गया उड़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा घोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ नर मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के, वो हुए आसरे हर के, वो हर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की। जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़कीबाजी ला के शुरू कर दी। गुरु जी तपस्वी था, उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है। लेकिन वो नकली गुरु थे, लेकिन चेले असली थे।
उन चेलों ने गुरुजी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक के ऊपर ने पैर बांध के सिर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की। और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो 12 वर्ष में। अपने आत्मा एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का, एक समय का, और 12 वर्ष को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के, कितने बड़े कई ग्राम डेली का उसको हिस्से में आया है। और जिस कारण से इसलिए अनाहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन जा, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया। कव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के, और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे। तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं, अंत शरीर का हो गया, कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा। और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है, निराकार है, या उल्टी आंट है, कहते कहें कुछ और करें कुछ। हम सभी ऐसे कह रहे थे। पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और पवित्र वेद बताते हैं परमात्मा मनुष्य दृश्य है, निराकार है, वो वहां से गति करके आता है, सतलोक में ऊपर रहता है, सतलोक के अंदर निवास करता है। और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार निराकार का। और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भगवान कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसका शरीर मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब यह आर्ट इसके थी पुण्यात्मा वाजिद के, मुसलमान धर्म में जन्म था, फिर भी फक्कड़ फकीरों की आड़ लेकर के साधना शुरू की। अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे आंख खा लेंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तड़प के। तब उसने कहा कि हे कव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कौवे उड़ गए, उन्हें सोचा तो मर गया किता है। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, मांस खा लो, पर मेरी आंखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यों कहकर फूट कर रो पड़ा। अपनात्मा बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ कर बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख फरीद ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक, गवाले पाली, भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिलाकर छोड़ देते थे। वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे। अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कम बख्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी गड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, संतों को दुखी नहीं किया करते। परमात्मा ने धीरे धीरे वो कति बार निकाल लिया, ऊपर न पैर नीचे न लटक रहा। और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहां पर। शेख फरीद कहता मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं वो परमात्मा, अल्लाहू अकबर। वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है।
परमात्मा बोले, महात्मा ये भगत, आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो? अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूं। उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा है? वो देखेगा क्यों कर उसने? तू कैसे देखेगा? अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं। कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है उसे। बुद्धि सेट होनी थी एकदम, सुग्रीव सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले डो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके। हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच अब परमात्मा है कैसा? और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मेरा भगवान, मैं हूं परमात्मा। और फिर बिना चीज के अंतर्यामी थे, उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है? बहुत अनमोल है। फल आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखा है, योग युगत सब सतगुरु वाक है। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आंत भी सीधी ना हो। अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाक है। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूं। फिर उनको बताया कि देखो परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा। आप वहां से भक्ति युक्त थे, उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे, जितना भक्ति धन तुम यहां लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊंगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं? अब दास ये बताना चाहता था आपको कि परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का, और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक ले गए थे, और वहां जाकर देखा सचमुच कबीर इज गॉड। और यहाँ के लोग को देखकर वहां के लोग की तुलना में इधर तो झांकने दिल नहीं करे, इतना गंदा स्थान है ये। तब धर्मदास जी ने कहा था परमात्मा मुझे यहीं रख लो। मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, ना घालो महाराज हमसे बिगड़ी है। बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है, ना घालो महाराज काल की नगरी है। वह तो मत भेजो भगवान काल की नगरी है। अब वहां कहता के कहता भगवान मना मत भेजो वापस, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा था बेटा अगर न्यू लाने हो ना मैं सारा ले आऊं एक कब्र में, आप जाओ, आपको मंत्र दे दिया या भक्ति करो, समय समय पर मैं तेरे साथ रहूंगा धर्मदास, चिंता मत करना। और इस भक्ति से ये ऐसा मंत्र दे दिया, एक श्वास उस श्वास के सिमरण से आपकी इतनी भक्ति हो जाएगी गिनती नहीं हो, इतना संग्रह होगा आपका भक्ति धन
और तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त होकर के भक्ति की शक्ति से आप यहां आ सकोगे। नहीं तो परमात्मा का पाना तो बहुत आसान है। जैसे परमात्मा 120 वर्ष रह गए कबीर जी, और सब ने देखे, दर्शन हुए, सब न पा रहे थे, लेकिन गया कौन वहां पर? यहां से मन हटेगा ज्ञान से, और भक्ति से आपकी बैटरी चार्ज होगी, आत्मा चार्ज हो जाएगी। और उस भक्ति की शक्ति से जब आत्मा यहां से चलेगी, इतनी स्पीड हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, इतनी प्रबल शक्ति से यहां से चलेगी वो। और साथ में भगवान परमात्मा आपके साथ होंगे दास के रूप में। अब क्या बताते हैं, परमात्मा को, परमेश्वर को ना समझकर हम अन्य भगवानों की भक्ति, अन्य साधनाएं करके अपना जीवन नष्ट करते रहे, भक्तिहीन हो गए। अब क्या बताते हैं, जिनको भगवान मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक वो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, जिनको भगवान मिलते हैं, जिनको भगवान मिले थे, उन्होंने क्या बताया है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताते हैं कि ये मन एक काल का एजेंट है, इसको सत भक्ति के लिए प्रेरित करें ये मानने को तैयार नहीं है, और बाकी इसको कोई भी साधना बता दे जो परमात्मा पाने की ना हो, ये सिर धड़की बाजी लगा देता है। जैसे कोई एक सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई कह दे भाई शुक्रवार का और शुरू कर दे, बड़ा मोक्ष हो जाएगा, तो शुक्रवार का और शुरू कर देगा। फिर उसको कोई कहे कि जैसे वैष्णो देवी जाने से कल्याण हो जाता है, तो साला सर जाता था तो वैष्णो देवी पक्का जाओगा। फिर उसको कोई बता दे कि वहां एक जाटी है, उसका धागा बांध दे तो उस तक कल्याण हो जाए, तो वहां भी पहुंच जाएगा। और कोई ये बता दे कि ये साधनाएं गलत है, इनको त्याग दे, ये भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणित है, मन कति आकड़ जाएगा, कति नहीं सुने और मानना नहीं, नो के ना नो किसने देखा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, ये मन, इस मन के साथ आत्मा को जोड़ दिया, हम काल के अधीन हो गए, और इस काल ने हमारे ऊपर एक एजेंट छोड़ दिया, आत्मा के ऊपर मन, और ये सारे उल्टे काम करावे, सबकी यहाँ इच्छाएं रखता है ताकि ये आत्मा यहाँ फंसी रहे, इसने कोई और दिखाई ना दे। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो ये क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। संसारी दी गल्ला चिन्ने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, ऊंची थलियां
खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नूम तो दे दी है बाल में बेरे नूम तो दे दी है बाल में बेरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नूम तो दे दी है बालम बैरे नूम तो दे दी है बालम बैरे नूम तो दे दी है बालम बैरे नूम। अब इसमें क्या बताना चाहा कि आत्मा रो रही है भगवान से कि परमात्मा मेरा संयोग इस पत्थर के साथ कर दिया, इस मन बैरे के साथ। परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं और संसारी व्यक्ति कुछ भी बता दे उससे ने फाइनल मान लेगा। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ भक्तों के साथ बीती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी विशेष होती है। एक भक्त बहुत दुखी रहता था, रमेश जैन, उसका हमने इस पुस्तक में भी लिखवा रखा है, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। उसके परिवार में एक कहर टूटा हुआ था। उसके 2 पुत्र जुड़वा थे, दोनों बीमार रहते थे, एक हॉस्पिटल में तो एक घर पे। वो आता था दूसरा हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी को दमे की बीमारी थी, एक लड़की को दौरे पड़ते थे। उसको पता लगा, किसी भक्त ने बताया कि आप दीक्षा ले लो, स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने, परमात्मा ने दया करी, उन्होंने उपदेश ले लिया पूरे परिवार ने और सब ठीक हो गया। 4-5 महीने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं रही। फिर क्या हुआ, ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। गुग्गा की वो नवमी पूजा करें। उधर से उसकी कोई पड़ोसन, उसकी सहेली आ गई। उसने कहा, उसकी लड़की का नाम था, उस रमेश जैन की पत्नी का नाम है कमलेश। वह बोली, है कमलेश, तने गुग्गा की पूजा ना करी आज? ने बोली, ना बेबे, हमने गुरु बना लिया और गुरु जी ने मना कर रखी है, हम पूजा ना करें। वह कहने लगी, ने कहे जा करें गुरुआ की सारी ना मान्या करें, हम भी ले रहे हरा स्वामी तो नाम है, हम तो सारे काम करा करें। और उसने बता दिया कि एक ना ऐसे ऐसे उसने ये पूजा ना करी थी देवताओं की, उसका एक का बेटा था वो मर गया, अब रो टक्कर मार के। अब आखिर में डरा के छोड़ी और उसने वो जंतर मंत्र कर दिया गुग्गा वाला। वह पूज दिया गुग्गा पूज दिया। तो अगले दिन वो बच्चे दोनों हॉस्पिटल में छोरी के दौरे पड़े, उसने सांस नहीं आवा, दमा हो गया। नो एजिटी स्थिति होगी। अब वह डरती, बताओ कोई ना मैंने गलती की कर दी कि भगत छो गुस्सा होगा, वो इतना नाश कर दिया, सारी बड़ी बनाई कहानी का। वो पूछा क्या बात होगी, पता ना, हम तो उसे फेर हो गए। वो भक्त आया, उस भगत के पास जिसने संपर्क जोड़ा था दास से, भगवान से, जिसका परमात्मा का नाम दिया था दास ने उसको। उस भक्त ने के पास गया, वो उसके पड़ोस में रहता था। उसने कहा, भाई महाराज फिर उसा हाल हो गया। वो रमेश बोला, भगत बोला, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने हमारे से संपर्क किया कि बताऊंगा तुझे। उसने हमसे बात की, मिला, मैंने बताया भाई उसने कोई गलती करी होगी अवश्य। वो गया उनके घर पे, वह कोई नियम भंग किया है उसने। परमात्मा कहते हैं, जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा की मर्यादा वचन को ऐसा समझ लेना पुण्यात्मा, जैसे लक्ष्मण रेखा थी, सीता ने जरा सी लागी न सोची थी कि बिगड़ा है साधु खड़ा है, दे आऊं आटा, ईब दे देती हूँ, अभी आ जाते हूँ, आ जाव है वह रेखा पार करें पाछे। तो पुण्यात्माओं, वो कोई पागल नहीं थे जो कह के गए थे सीता इस बार मत जाइए।
और हम ऐसे ही ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको दास बताता है, इसको जरा सा भी आपने भंग कर दिया तो काल तुरंत गुद्दी पकड़ लेगा आपकी। अब उस भक्त और रमेश को साथ लेकर के घर चला गया, उसके घर पे चल देखते हैं क्या हाल हो गया, कैसे हुआ। अब वो कुदरती घूमता घूमता पिछली साइड में एक बरंडा था उनका, एक बरंडा सामने था, एक बैक साइड में, उसके साथ में एक बाथरूम सा था। वो बाथरूम के लिए चला गया, वहां देखा पछले बरंडे में एक जैसे ढक्कन होया कर इसका मटके का, उसके ऊपर वो कापण बोला है, वो ढक्कन पे कुछ जंतर मंतर करा के धूप दाप गूगल गागल कुछ दाने डाल रखे हुए लटोटर सा जैसे करा करते हैं। उसने आके पूछा कि भाई यू क्या कर रखा तुम्हारे घर में। परमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रखा है। ने बोली गुग्गा पूजी थी, मैंने गुग्गा की धोख मारी थी। वो भक्त बोला ये गुग्गा फिर आ गया तुम्हारे, ये मुश्किल तो काट दिया था, ये फिर बुला लिया गुग्गा। तो बड़ा गुस्सा है उसका पति, तने तो बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा। उससे पूछा बेतन ऐसा क्यों किया। वह बोली एक पड़ोसन आ गई, मत नाटी बतेरी, फिर मैं डर गई। नु बोली उसका एक का पुत्र था और वो मर गया, उसने ये पूजा ना करी थी, और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमार न दो के। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो, मेरे से फिर संपर्क साधा कि मैं अभी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना कति नहीं दूं। तो उनको फिर पक्का करना था, मालिक ने ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। अब जो मर गए उनकी मंडी बना रखी गामा में, बाबा जी रहा करता, तपस्या करा करता और वह समाज पूजा करें हम। अरे भले आदमियों कुछ तो दिमाग तो सोचो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? हरिदास। हरिदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर दास सावपुरा भिलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2015 में नामोपदेश लिया दास ने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले माता जी, भैरू जी, रामदेव जी इनके वहाँ पे जाया करता था और व्रत भी मैं करता था। अपने बीवी बच्चों को लेके भी मैं माता जी की जाया करता था और प्रसाद भी चढ़ाया करता था। रामदेव जी की भी जाया करता था, वहाँ भी प्रसाद चढ़ाया करता था। सर आपने बताया कि आप माता की भक्ति करते थे, रामदेव जी की भक्ति करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? सर इन सभी की भक्ति करते हुए मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, दुना हानि हो रही थी। मैं नशे में रहने लग गया। दिन में भी मैं शराब पी के सो जाया करता था, दुकान पर नहीं बैठा करता था और रात को भी मैं फुल नशे में रहता था। मैं चाय क्वार्टर दारू 3 मंडल बीड़ी पिया करता था भगत जी रोज़, और इनकी वजह से मेरी आर्थिक हानि बहुत होने लगी थी। इसी कारण नशे के कारण मेरा पूरा घर बर्बाद होने को आ गया था। मेरी घरवाली से मेरा झगड़ा होता था, वो बोलती थी आप नशा क्यों करते हो, दुकान कौन संभालेगा। फिर भी मैं उसकी बात नहीं मानता था और नशा किया करता था। तो सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे माता जी की, रामदेव जी की, उनको करते करते आपको जो है एक नशे की लत लग गई, आप बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गए और साथ ही साथ बीड़ी का नशा भी आप करते थे और उसके कारण आपके जो परिवार में झगड़ा होने लगा आपकी पत्नी के साथ ही साथ आप काम धंधे की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर इस नशे की लत के बीच में संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? पास में हमारे पड़ोस में राजू भगत जी जाया करते थे संत रामपाल जी महाराज के, उनका चाय का धंधा था। उनके वहाँ पे मैं चाय पीने जाता था तो वहाँ पे परमात्मा के सत्संग चला करते थे संत रामपाल जी महाराज के। तो उनमें एक बार सत्संग चल रहा था, उन्होंने बोल रहे थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी चित्र जन्म स्वान के जानी।
तो मेरे को ये शपथ लग गया कि भाई ये दारू का जो एक घूंट पीता वो 70 जन्म कुत्ते की योनि में जाएगा, तो फिर अपना क्या होगा। तो फिर मैंने सत्संग सुना, रोज शुरू कर दिया वहाँ पे, चाहे तो मैं पिया करता था, तो सत्संग शुरू कर दिया मैंने सुनना वहाँ पे, राजू भगत जी के वहाँ पे। तो 3 महीने तक भगत जी मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग में रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों को प्रमाण दिखाते हैं और संतों से हटकर ज्ञान बताते हैं, वो मेरे को लगा कि संत सबसे हटकर है और कुछ बात है। तो मैंने अजमेर से ज्ञान में अपनी गीता मंगवाई, गीता प्रेस गोरखपुर, उसमें शास्त्र को खोल के देखा तो सब अध्याय में जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो बात सच निकली। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का निर्णय किया। उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए 2015 में कोटा के पास में खड़ा पीपल है गांव, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का आश्रम था, वहाँ पे जाके नाम उपदेश लिया। तो सर आपने जब संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी सुनी, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म श्वान के जानी, और आपको एक एहसास हुआ कि एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के हो सकते हैं, तो आपके पता नहीं कितने ही जन्म कुत्ते के आपको बिताने पड़ेंगे। और उसके बाद इस वाणी से प्रभावित होकर आपने संत रामपाल जी के सत्संग सुने और फिर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। तो जैसा कि हम संत रामपाल जी के शिष्यों से मिलते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ उनके परिवार में और उनके खुद के साथ होते हैं। तो क्या कोई ऐसा अनुभव आपके साथ भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हुआ? मैं पहले चाय क्वार्टर दारू पिया करता था, 3 महीने बीड़ी पिया करता था रोजाना, जो कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद वो मेरा नशा छूट गया। और देसी मुर्गा खाया करता था मैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरा छूट गया। नशे के कारण जो मेरा और मेरी बीवी बच्चों के साथ में जो झगड़ा हुआ करता था वो अब नहीं होता है। नशा मैंने छोड़ दिया है संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद। अब हमारा और मेरे बीवी बच्चों के कोई झगड़ा नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जो मेरा धंधा नहीं चला करता था, नशे में मैं पड़ा रहता था सारा दिन, वो अब ठीक है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से अब मेरा धंधा भी चलता है, आर्थिक तंगी भी मेरी ठीक हो गई है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते थे और आपको आर्थिक परेशानी भी थी, लेकिन संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सभी परेशानियां आपकी दूर हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? दास तो यही संदेश दे सकता है, मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि शास्त्रों को खोल के देख लो, असली संत भगवान धरती पर आए हुए संत रूप में संत रामपाल जी महाराज। गीता में लिखा है कि उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इति उदारता, और वो चीज़ कुरान में लिखी है, सूरत फुरकान आयत नंबर 52 से 59 तक। फला तुतिन वजादिन कबीरन कबीरा अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक कितने जाबेरा, जो बड़ा कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ, उसकी जानकारी मैं नहीं रखता। वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज है आज के समय में। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज के समय में। वो हरि जो हरियाणा में आने की भविष्यवाणी की थी संत रामदेव जी महाराज ने, वो संत रामपाल जी महाराज ही है और कोई नहीं, जिनके शरण में आने से आज लाखों अनुयायी आज सुखी जीवन जी रहे हैं। आप सभी देशवासियों से पूरी पृथ्वी को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपना मुक्ति और मोक्ष करवाना चाहिए, ये दास का यही निवेदन है, कहना है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, जिन पे नीचे नंबर चलते हैं टीवी के नीचे, उनमें नंबर लिखे होते हैं। आप नज़दीकी आश्रम में फ़ोन लगा के आप संपर्क कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।